Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we will discuss the topic Kingdom Protista. We were discussing chapter Biological Classification from your class 11th NCERT textbook. तो आज हम लोग स्टडी करेंगे Kingdom Protista को. But before that, let me tell you to subscribe to our channel to stay connected with us. Let's start Kingdom Protista. किंगडम प्रोटेस्टा में जो है सबसे पहले जैसे हमने इससे पहले जिसको पढ़ा है ना, मोनेरा को हमने स्टडी किया था. प्रोटेस्टा में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसमें आपके यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स आते हैं. ठीक है, यूनिसेल्यूलर मीन्स व्हाट, जो सिंगल सेल्ड हैं, जिनके पास वन सेल थी. ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी. ठीक है, और यूकैरियोट्स का मतलब क्या है, जो प्रिमिटिव नहीं है ना, प्रिमिटिव नहीं, प्रिमिटिव यानी कि प्रोकैरियोट्स. यूकैरियोट्स यानी कि जिनके पास एक न्यूक्लियस है, डिफाइंड न्यूक्लियस है, उनके सेल के ऑर्गेनल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट है, सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, उनमें डिफाइंड न्यूक्लियस है, वो यूकैरियोट्स हैं. तो ये यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोट्स हैं. इसके बाद हमारे पास आता है कि ये बेसिकली जो है ना, प्राइमरली दे आर एक्वाटिक. फ्रेश वाटर भी हो सकता है, सी वाटर भी, दोनों में ही ये जो है इनका हैबिटेट है. और ये लिंक करते हैं किंगडम फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया को लिंक करने वाले हैं ये प्रोटेस्टा किंगडम. और साथ ही साथ में हमें इसमें बेसिकली क्या पढ़ना होता है कि जो हमारा किंगडम प्रोटेस्टा है, यहाँ पर हमें 5 और डिवीजन इसके दिए हुए हैं. क्राइसोफाइट्स पढ़ेंगे हम, डाइनोफ्लैजिलेट्स पढ़ेंगे, यूग्लेनॉइड्स पढ़ेंगे, स्लाइम मोल्ड्स पढ़ेंगे एंड प्रोटोजोअन्स को पढ़ेंगे. ये हमारे 5 इसमें जो है हमें पढ़ना है. रिप्रोडक्शन की बात मैं थोड़ा सा आपको पहले स्टार्टिंग का बता रही हूँ, फिर एक एक करके चीज़ों को समझेंगे. रिप्रोडक्शन की बात करें तो दोनों मेथड है इनमें, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली. एसेक्सुअली में ये बाइनरी फ्यूजन करते हैं और सेक्सुअली में सेल फ्यूजन होता है, इनमें जाइगोट फॉर्मेशन भी होता है. ठीक है, और क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेनॉइड्स, ये 3 जो हम पढ़ रहे हैं ये है फोटोसिंथेटिक, और स्लाइम मोल्ड आपका हो गया सैप्रोफिटिक, प्रोटोजोआ हो गया आपका प्रेडेटर पैरासिटिक. अब यहाँ पर मैं आपको कुछ पिक्चर्स भी दिखाऊंगी साथ साथ में. ठीक है, और हर चीज़ को क्लियर करते रहेंगे हम. सारी चीज़ें जो हमारा कुछ न्यू वर्ड्स आएंगे, जो भी कुछ चीज़ होगी वो सबकी पिक्चर्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी, क्राइसोफाइट्स की, यूग्लेनॉइड्स की, सबकी पिक्चर्स. ठीक है, तो आपको लास्ट तक देखना है वीडियो को, और साथ ही साथ में आपको जो है इस वीडियो को लाइक भी करना है. सो लेट्स स्टार्ट. ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स. फर्स्ट थिंग जो आपको हाईलाइट करनी है वो है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स. ठीक है, सिंगल सेल्ड. ठीक है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज, सिंगल सेल यानी कि यूनिसेल्यूलर. यूकैरियोट्स मैंने आपको बता दिया. ठीक है, कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, तो दैट इज यूकैरियोट्स. आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा. ठीक है, इनमें ये सब क्या है, प्रोटिस्टा में आते हैं. बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड. लेकिन अगर बात करें इस किंगडम की बाउंड्रीज की, कहाँ पर ये किंगडम कहाँ तक लिमिटेड है, ये चीज़ आज तक डिफाइन नहीं हो पाई है प्रॉपरली कि कहाँ तक है ये किंगडम. What may be a photosynthetic protestant to one biologist? एक बायोलॉजिस्ट के लिए जो चीज़, अगर कोई फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टन है, प्रोटेस्टन यानी कोई फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टा है किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए, वो किसी दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए अ प्लांट टू अनदर. दूसरे के लिए क्या होगा, एक प्लांट भी हो सकता है, क्योंकि प्रोटेस्टा ज़्यादातर प्लांट्स जैसे ही होते हैं. तो किसी एक बायोलॉजिस्ट के लिए फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टन, तो किसी दूसरे बायोलॉजिस्ट के लिए प्लांट भी हो सकता है. इसीलिए कह रहे हैं कि इस किंगडम की जो लिमिट्स हैं, बाउंड्रीज हैं, वो अभी तक वेल डिफाइंड नहीं है. इन दिस बुक वी इंक्लूड, अब आपको इस बुक में क्या क्या पढ़ना है यहाँ पे आप हाईलाइट करोगे, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोअन्स अंडर प्रोटिस्टा. मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक. मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया, ठीक है, कि ये प्राइमरली एक्वाटिक होते हैं. ये जितने भी मैं चीज़ों को हाईलाइट करती जाती हूँ, आप इनको पॉइंट वाइज कहीं पर नोट डाउन भी कर सकते हो, या आपको एनसीईआरटी ने इतनी जगह यहाँ पर दी है कि आप यहाँ पर भी इनको लिख सकते हो. ठीक है, पॉइंट वाइज दिखोगे तो ये पूरा पैरा नहीं पढ़ना पड़ेगा. जब आपको इसको फाइनल रिविजन देना होगा एग्जाम टाइम में, तो आपको पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन आपके पास पॉइंट्स होंगे और वो ईजी टू रिमेंबर भी होता है. दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक विद द अदर्स डीलिंग विद प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई. तो मैंने यही बताया कि ये किंगडम क्या करता है, एक तरह से लिंक है और किंगडम्स के साथ. Being eukaryotes, the protestant cell body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organelles. मैंने आपको बताया कि अगर यूकैरियोटिक है तो क्या क्या चीज़ें होंगी, मैंने आपको बिगनिंग में बताया, न्यूक्लियस होगा, वेल डिफाइंड होगा, है ना, और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे. दोनों चीज़ें होंगी, न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड
ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये सब कुछ आपको पता है, आपने पहले 9th में भी इसको स्टडी किया है कि न्यूक्लियस होना, यूकैरियोट होना, प्रोकैरियोट होना क्या होता है, और साथ में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स यानी कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ये सब जो आपकी बॉडी आपकी सेल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनल्स हैं। सम हैव फ्लैजेला, किसी किसी के पास फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला एक टेल लाइक स्ट्रक्चर, वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, और सीलिया, और सीलिया भी किसी किसी की बॉडी में प्रेजेंट होता है। प्रोटिस्ट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो दोनों मेथड्स हैं, एसेक्सुअली भी, सेक्सुअली भी। सेक्सुअली कैसे होगा, सेल फ्यूज होंगे एंड देन जाइगोट फॉर्मेशन विल टेक प्लेस। तो ये चीज़ हमें पता है। अब पहले वाले को स्टडी करेंगे, दैट इज क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक इसकी जो है क्राइसोफाइट्स की इमेज भी देखेंगे। ठीक है, तो क्राइसोफाइट्स में बेसिकली आपको दो पढ़ने हैं, एक तो डेस्मिड्स को पढ़ना है आपको, और एक आपको पढ़ना है डायटम्स को। ठीक है, एक आपको क्या पढ़ना है, डेस्मिड्स को, और दूसरा जो है वो आपको पढ़ना है डायटम्स को, डेस्मिड्स एंड डायटम्स। सो बेसिकली आपके जो है फोटोसिंथेटिक होंगे, जैसे मैंने आपको बताया। फ्रेश वाटर लिविंग भी हो सकते हैं, मरीन वाटर में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टडी करते हैं। दिस ग्रुप इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे विच इज कॉल्ड डेस्मिड्स। तो ये डी से आप याद रखो, इसमें आपका डी आता है, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन इन्वायरमेंट। से बताया मैंने आपको, दोनों इन्वायरमेंट में आपको मिल सकता है, फ्रेश वाटर में भी एंड मरीन इन्वायरमेंट्स में भी मिलेगा। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स। अब देखो, दे आर माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक से आपको समझ आ रहा है कितने टाइनी क्रिएचर हैं ये, एंड दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट। वाटर करंट में पैसिवली यानी कि जिस वे में करंट जाएगा उसी वे में पैसिवली फ्लोट करेंगे वाटर करंट में। और जैसे कि प्लैंकटन आपको बताया गया, प्लैंकटन आपने फाइटोप्लैंकटन वगैरह का नाम सुना होगा। तो जो प्लैंकटन्स वगैरह होते हैं ये ओशंस में जो है ना चीफ प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब कि ये बेसिकली प्रोड्यूसर होने का मतलब आपको पता है, जैसे प्लांट्स हो गए प्रोड्यूसर्स, जो दूसरों के लिए एक तरह से हर्बीवोर्स उनको खा सकते हैं, तो वो एक तरह से प्रोड्यूसर है, फूड प्रोड्यूसर है। तो वैसे ही प्लांटन्स भी जो है वो आपका जो मरीन हैबिटेट है वहाँ पर एक तरह से प्रोड्यूसर्स होते हैं। सबसे लोअर लेवल में आते हैं वो फूड चेन में। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादातर फोटोसिंथेटिक होते हैं। इन डायटम्स द सेल वॉल्स फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ समझनी होती है कि ये जो डायटम्स होते हैं, ठीक है, एक तो डेस्मिड्स हो गया, एक डायटम्स हो गया। पहले डायटम्स को डिस्कस करेंगे फिर हम डेस्मिड्स पर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो फिर उसके बाद इसको हम रीड कर लेंगे। डायटम्स में मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि दे आर द चीफ ओशन प्रोड्यूसर, ये आपको याद रखना है। उसके बाद जो इनकी सेल वॉल होती है इसमें दो ओवरलैपिंग शेल बन जाती है, मतलब एक ऊपर से शेल बनेगी और एक नीचे से इनकी सेल वॉल की। और ये ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं एपिथीका और नीचे वाले पोर्शन को हम हाइपोथेका कहते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे की जो शेल बनती है ओवरलैपिंग शेल, ये बनी रहती है सिलिका से। सिलिका की डिपॉजिट्स इसमें होते हैं और बिल्कुल सोप बॉक्स के जैसा दिखता है, जैसे हमारे घर में सोप बॉक्स होता है बिल्कुल वैसा ही ये दिखने में होता है। और ये बन जाता है सिलिका से, जो कि इंडिस्ट्रक्टेबल होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये चीज़ इंडिस्ट्रक्टेबल है तो बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद भी, है ना, बिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाने के बाद भी, क्योंकि सिलिका क्या बना कर देता है उसको, और ये इंपॉर्टेंट है, सिलिका पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि किस चीज़ से बना होता है, तो दैट इज मेड ऑफ सिलिका। तो सिलिका पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद ये क्योंकि एक्यूमुलेट हो जाता है धीरे धीरे, जब इनकी डेथ होती जाती है तो एक जगह पर एक्यूमुलेट होता जाता है और बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद जो है डिपॉजिट हो जाता है नियर ओशन फ्लोर, और इसको हम कहते हैं डायटमिशियस अर्थ। डायटमिशियस अर्थ बोला गया किससे बनेगा, डायटम से बनेगा, इसीलिए क्या बोला गया, डायटमिशियस अर्थ। ठीक है, तो इसको हम डायटमिशियस अर्थ कहते हैं। और ये क्योंकि एब्रेसिव होता है तो पॉलिशिंग वगैरह में या फिर ऑयल एंड सिरप फिल्ट्रेशन में इसको हम यूज़ करते हैं। तो अब इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि सेल वॉल कैसे बनेगी, टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनेंगे विच फिट टुगेदर एज इन अ सोप बॉक्स, जैसे कि एक सोप बॉक्स में फिट रहता है। द वॉल्स आर एम्बेडेड विथ सिलिका, सिलिका से बने हैं, एंड दस द वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल। आप ऐसे याद रखो इसको। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या याद कर लिया कि डायटम्स में हो गया चीफ ओशन प्रोड्यूसर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि इनकी सेल वॉल जो है वो ओवरलैपिंग शेल से बनी हुई होती है, और किससे बनी होती है, थर्ड पॉइंट, सिलिका से। सिलिका से बनी हुई होने के कारण ये इंडिस्ट्रक्टेबल है। इंडिस्ट्रक्टेबल होने का क्या मतलब हो गया कि 10 डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटेट, कि जब ये इनकी डेथ होगी तो इनके हैबिटेट में इनके डिपॉजिट्स बने रहेंगे। और ये एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, जब बिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाएंगे तो ये एक्यूमुलेशन क्या बन जाएगी,
डायटोमिशियस अर्थ, क्योंकि इंडिस्ट्रक्टेबल है, डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकती, तो ये बाद में डायटोमिशियस अर्थ बन जाती है। और क्यों है इंडिस्ट्रक्टेबल? क्योंकि सिलिका डिपॉजिट्स हैं। डायटोमिशियस अर्थ कहलाती है बीइंग ग्रिटी। दिस सॉइल इज यूज्ड इन पॉलिशिंग, पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन में, ऑयल की फिल्ट्रेशन में, सिरप्स की फिल्ट्रेशन में, एंड डायटम्स आर द चीफ ओशन प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि लास्ट लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, डायटम्स आर द चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, क्योंकि यहाँ पर डायटम्स और डेसिमिट्स में कन्फ्यूजन हो जाती है, इसलिए मैंने कहा डायटम्स को पहले कर लो, उसके बाद डेसिमिट्स में आएंगे। ठीक है, आपको डेसिमिट्स का ज़्यादा इसमें प्रोवाइडेड नहीं है, सिर्फ डायटम्स के बारे में आपको बताया है। वैसे डेसिमिट्स में आपको ज़्यादा कुछ तो है नहीं, थोड़ा सा इसका फिगर देखना होता है कि इसमें फोल्डेड जो है क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं डायटम्स डेसिमिट्स में। ठीक है, और साथ में आपको एक छोटी सी चीज़ में बताई हुई है जो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गोल्डन एल्गे कहते हैं हम डेसिमिट्स को। ठीक है, कि इतना ही प्रोवाइडेड है, इससे ज़्यादा आपको प्रोवाइडेड नहीं है, जितना एनसीईआरटी में होता है वो इनफ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि गोल्डन एल्गे किसको कहते हैं हम? डेसिमिट्स को। तो ये मैंने विकिपीडिया से एक इमेज ली है डायटम की, आप देख सकते हो किस तरीके का होता है। ठीक है, इस तरह से ये डायटम होता है, मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया ताकि आपको याद रहे। ठीक है, थोड़ा सा कि किस तरह से होता है, किससे मैंने आपको बताया सिलिका, इसमें जो है सिलिका प्रेजेंट होता है, सिलिका की एक्यूमुलेशन बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद डायटोमिशियस अर्थ बन जाती है। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं हम डायनोफ्लैजिलेट्स को। ठीक है, डायटम्स जो हमने पढ़ा किसके अंदर आए? क्राइसोफाइट्स के अंदर, डायटम्स एंड डेसिमिट्स। अब हमारे पास आता है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स में जो है सबसे फर्स्ट थिंग आपको बताई हुई है कि दीज ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मरीन एंड फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक मैंने आपको बताया था कि तीन जो शुरुआत के फोटोसिंथेटिक है, तो ये मरीन है और फोटोसिंथेटिक है। दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट्स इन देयर सेल्स। देखो यहाँ पर आपको बताया है कलर्स किस किस कलर में ये प्रेजेंट होते हैं, येलो, ग्रीन, ब्राउन, है ना, और साथ ही साथ में ब्लू भी, रेड भी है इसमें, सारे कलर। जैसे ज़ेंथोफिल होता है तो गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, वो ज़ेंथोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल होगा तो ग्रीन कलर का होगा, तो पिगमेंट पे बीटा कैरोटीन होगा तो येलो कलर का होगा। तो इस तरीके से इनके पिगमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, मेन पिगमेंट जो इनके सेल में प्रेजेंट है। द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन आउटर सरफेस। इनकी जो आउटर सरफेस पर क्या है, सेल वॉल की सेल्यूलोज की प्लेट्स हैं, सेल वॉल जो है इनकी, उनमें सेल्यूलोज, सेल्यूलोज आपको पता है क्या होता है, जो प्लांट्स में भी प्रेजेंट होता है ना सेल्यूलोज। अभी तो आपने जब शुरुआत में पढ़ा क्या कि एक साइंटिस्ट के लिए वो प्रोटिस्ट होगा तो दूसरे साइंटिस्ट के लिए वो मे बी प्लांट हो सकता है, क्योंकि देखो इसमें सेल्यूलोज भी प्रेजेंट है। और हम ये भी देख रहे हैं कि अपना खाना खुद प्रोड्यूस करता है, हमने पहले वाले भी पढ़े वो भी इसी तरीके थे, ये वाले भी हमने यही देखा कि ये अपना खाना खुद प्रोड्यूस कर सकता है, फोटोसिंथेटिक है, इसी कारण से इसको प्लांट और उसके साथ थोड़ा सा इसका वो चलता है। ठीक है, द सेल वॉल हैज स्टिफ सेल्यूलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस में जो है सेल वॉल के स्टिफ सेल्यूलोज की जो प्लेट्स हैं वो प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेला। ठीक है, डायनोफ्लैजिलेट से भी याद रख लो, डाई मतलब टू होता है, तो टू फ्लैजेला, मोस्ट ऑफ देम, ज़्यादातर जो होंगे इनके पास क्या होते हैं, टू फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल होता है। ठीक है, वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। तो इनकी जो वॉल की प्लेट्स होती है दोनों साइड, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स में प्रेजेंट होता है। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, जो रेड डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, ठीक है, जो रेड कलर के डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, एक एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है गोनेलॉक्स का, ये एक एग्जाम्पल भी है इसमें, ये आप याद रखोगे, आपको 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि रेड डायनोफ्लैजिलेट का क्या नाम है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, अंडर को रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड, दैट इज कॉल्ड रेड टाइड। टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मरीन एनिमल्स सच एज फिशेस। अब देखो रेड टाइड में क्या होता है, अगर आपको रेड टाइड पर थोड़ा सा लिखने के लिए आ गया शॉर्ट नोट या किसी भी तरह से क्वेश्चन आता है, तो रेड टाइड किससे होता है, सबसे फर्स्ट थिंग रेड डायनोफ्लैजिलेट से। रेड डायनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल जैसे कि हो गया गोनेलॉक्स, ये बेसिकली रैपिड मल्टीप्लिकेशन होने के बाद सी जो होती है ये वहाँ रहते हैं, हमें स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये मरीन है, तो सी हो गया, ओशन हो गया, ऐसी जगहों पर क्या होता है कि इनके मल्टीप्लिकेशन के कारण सी जो है वो पूरा रेड दिखती है, जिसे हम रेड टाइड कहते हैं। और इसमें टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं, और ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जिनसे फिशेस की भी डेथ हो सकती है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, तो दैट इज रेड
डाइनोफ्लैजिलेट जिसका नाम है गॉनेलॉक्स। और आपने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट्स को सबको बताने का थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। पहले हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेटिक है, मरीन है। फिर हमने पिगमेंट्स देखे कि पिगमेंट इनमें जो अलग अलग होंगे, तो गोल्डन ब्राउन कलर हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, येलो हो सकता है, रेड भी हो सकता है, जैसे भी रेड डाइनोफ्लैजिलेट देखा हमने। फिर हमने देखा कि बॉडी इनकी इनक्लोज्ड है इन सेलुलोज प्लेट्स, 2 फ्लैजिला इनमें प्रेजेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स, है ना। एग्जाम्पल एक हमने पढ़ा गॉनेलॉक्स का, जो कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट है। अंडर मल्टीप्लिकेशन रेड टाइट कॉज करता है, जिसमें सी पूरी आपकी रेड हो जाती है। इसमें टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं जिनसे फिशेस जो है वो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये आप देख सकते हो रेड टाइट, ठीक है, इस तरीके का देखो कैसा सी हो जाता है, देखने में कितना वो है रेड टाइट का, ठीक है। नेक्स्ट में आता है दैट इज यूग्लिनॉइड्स। नेक्स्ट हमारा यूग्लिनॉइड्स, यूग्लिनॉइड्स को स्टडी करते हैं। फिर यहाँ पे जो आपको फोटोग्राफ्स है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स। आप देखो ये भी याद रखना है आपको कि कौन कहाँ रहता है। क्राइसोफाइट्स में हमने देखा था कि मरीन एंड फ्रेश दोनों हैबिटेट में मिल सकते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट में हमने देखा मरीन हैबिटेट, और यूग्लिनॉइड्स में हम देख रहे हैं कि फोटोसिंथेटिक है एज वेल एज फ्रेश वाटर लिविंग है, ठीक है। फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर। देखो स्टेगनेंट वाटर क्या हो गया, स्टेगनेंट वाटर का मतलब है ऐसी जगह जहाँ पानी रुका हुआ रहता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे पॉन्ड्स वगैरह भी होते हैं जो फ्रेश वाटर तो कंटेन होता है उनमें, लेकिन पानी स्टेगनेंट होता है, एक जगह पर रुका हुआ रहता है। फ्लोइंग वाटर नहीं, रिवर में फ्लोइंग वाटर होता है, ठीक है, लेकिन पॉन्ड्स वगैरह बहुत सारे पॉन्ड्स में फ्लोइंग वाटर नहीं होता, वो एक जगह पर स्टेगनेंट रहता है। तो स्टेगनेंट वाटर। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनके पास जो है सेल वॉल नहीं है, और सेल वॉल की जगह पे एक पेलिकल जैसी लेयर है, पेलिकल उस लेयर का नाम है, और ये पेलिकल प्रोटीन रिच है। पी फॉर प्रोटीन रिच, पी फॉर पेलिकल, प्रोटीन रिच लेयर है पेलिकल। और सेल वॉल की जगह पर जो पेलिकल प्रेजेंट है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ये है कि इसकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है। Instead of a cell wall, they have a protein-rich layer called pellicle, which makes their body flexible. जो इनकी बॉडी को क्या करता है, फ्लेक्सिबल बनाता है यूग्लिनॉइड्स की बॉडी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। दे हैव 2 फ्लैजिला, इनके पास भी 2 फ्लैजिला है, लेकिन यहाँ पे ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं, यहाँ पे एक लॉन्ग एंड एक शॉर्ट। Now they are photosynthetic in the presence of sunlight. When deprived of sunlight, they behave like heterotrophs by predating on other smaller organisms. यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूग्लिनॉइड्स के बारे में समझना, यूग्लिना के बारे में समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे बड़ा फैक्ट है ये। और ये शायद यूग्लिना ही है जिनमें इस तरीके का फैक्ट आप देख सकते हो कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। जब सनलाइट मिल गई तब ये फोटोसिंथेटिक हो गए, लेकिन जब सनलाइट नहीं मिली तो ये हेटरोट्रॉफ्स भी बन जाते हैं, मीन्स ऑटोट्रॉफ्स भी हैं और हेटरोट्रॉफ्स भी हैं, ठीक है। तो ये हेटरोट्रॉफ्स कैसे बन गए, ये अपने आसपास जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें उनके साथ प्रिडेट करते हैं उनके ऊपर, प्रिडेटिंग ऑन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स अपना खाना डिराइव कर लेते हैं उस सिचुएशन में। तो मीन्स फोटोसिंथेटिक जब सनलाइट मिले, और जब डिप्राइव हो जाए सनलाइट से तो फिर उस समय ये स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स अपना फूड जो है ले लेते हैं। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो ये चीज़ है, एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना, जो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट है वही पिगमेंट इनमें है। तो यूग्लिना जो है इसको कहाँ प्लेस कर सकते हैं, प्लांट किंगडम में क्योंकि ये ऑटोट्रॉफ है, एनिमल किंगडम में क्योंकि ये हेटरोट्रॉफ है। ये कन्फ्यूजन है, ठीक है, यही थी इसमें बेसिकली कन्फ्यूजन। और आप देख रहे हो कि यही सब कन्फ्यूजन्स के कारण अलग अलग जो है किंगडम बने, मोनेरा, प्रोटिस्टा, क्योंकि इस तरह की कन्फ्यूजन्स है। पहले हमने देखा था ना 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुई थी, लेकिन फिर इतना कुछ जो है इसको करना पड़ा, अलग अलग बनाने पड़े, डिवाइड करना पड़ा। उसके पीछे यही रीजंस हैं कि कुछ कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कहीं ना एनिमल में जा सकते हैं ना प्लांट्स में प्लेस हो सकते हैं। यहाँ देखो यूग्लिना किस तरह का, फ्लैजिलम आप देखो, फ्लैजिलम किस तरह से आपको दिख रहा है, ठीक है। ये यूग्लिना है और ये है पैरामीशियम, यूग्लिना एंड पैरामीशियम, ये आपको दिखाया हुआ है। यूग्लिना जो है वो आपका 2.4a आपको देखने के लिए बोला है फॉर यूग्लिना। ये आपने देख लिया यूग्लिना को और पैरामीशियम को। ये भी आपके यूग्लिना के पिक्चर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो फ्लैजिलम किस तरीके से है, ये यूग्लिना है आपका, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको ये गूगल से फोटोज दिखाई हैं
ताकि आपको समझ में आ जाए, याद भी रहे, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लाइम मोल्ड। अब स्लाइम मोल्ड्स की बात करते हैं, तो स्लाइम मोल्ड्स में क्या ध्यान रखना है, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक, एस फॉर स्लाइम मोल्ड, एस फॉर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं स्लाइम मोल्ड। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स एनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल। अब आपको पता ही है कि सैप्रोफिटिक मोड में क्या होता है, न्यूट्रिशन के डेड और डिकेइंग जो पार्ट्स होते हैं वहाँ पर ऑर्गेनिज्म फीड करता है। तो सेम इनका भी है कि इनकी बॉडी जो है जहाँ पर भी डिकेइंग ट्विग्स होंगी, लीव्स होंगी, वहाँ पर मूव करेगी। अंडर सूटेबल कंडीशंस दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट। अब देखो, अगर सूटेबल कंडीशंस है, यहाँ पर आपको याद रखना है स्लाइम मोल्ड में फेवरेबल कंडीशन को एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर अनफेवरेबल कंडीशन को, बस इतना ही है इसमें। और सैप्रोफाइट्स, बस इतना ही समझना है, एनसीईआरटी में आपको इतना ही प्रोवाइडेड है। तो ये याद रखना है कि सूटेबल कंडीशन हो गई तो ये सब एग्रीगेट हो जाएंगे, सबके सब क्या हो जाएंगे, एग्रीगेट, एक साथ आ जाएंगे अगर सूटेबल कंडीशंस है। अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं तो एग्रीगेट करते हैं एंड दे फॉर्म अ मल्टी न्यूक्लिएटेड वेजिटेटिव बॉडी, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम, ठीक है। एक मल्टी न्यूक्लिएटेड वेजिटेटिव बॉडी बन जाती है इनकी, उसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, और ये सेवरल फीट तक जो है स्प्रेड हो जाती है। और दूसरा सिचुएशन है अनफेवरेबल, या तो फेवरेबल कंडीशन होगी या अनफेवरेबल। अनफेवरेबल कंडीशन में ये प्लाज्मोडियम जो है फ्रूटिंग बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है और इनके पास स्पोर्स आ जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं स्लाइम मोल्ड्स में, और इनमें ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती हैं और ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट मतलब चाहे कितनी भी अनफेवरेबल कंडीशन क्यों ना हो, ये सर्वाइव कर सकते हैं, ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स, बहुत सारे ईयर्स तक ये सर्वाइव करते हैं। एडवर्स कंडीशंस में भी द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करेंट्स, और जैसे ही फिर सिचुएशन प्रॉपर होती है फिर से ये स्पोर्स जो है डिस्पर्स हो जाते हैं, फिर से जो है इनका सब कुछ कंटिन्यू हो जाता है स्लाइम मोल्ड्स का। तो इस तरीके से हमने स्लाइम मोल्ड्स का जो है स्टडी किया कि ये सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट है, ये डिकेइंग ट्विग्स में, लीव्स में, ट्विग्स यानी कि जो स्मॉल ब्रांचेस होती हैं, ट्विग्स में, लीव्स में, ये सब में जो है ऑर्गेनिक मटेरियल को ये यूटिलाइज करते हैं। फिर सूटेबल कंडीशन में एक एग्रीगेशन बनाते हैं जो कि प्लाज्मोडियम कहलाता है। अनसूटेबल कंडीशन या फिर अनफेवरेबल कंडीशन जो है उसमें ये लोग क्या करते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ बना देते हैं, उनमें स्पोर्स और ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होते हैं और ये रेजिस्टेंट बॉडी होती है जो सर्वाइव करती है मेनी ईयर्स तक एडवर्स कंडीशंस में भी, और जैसे ही कंडीशंस फिर प्रॉपर होती हैं ये स्पोर्स फिर डिस्पर्स्ड हो जाते हैं एयर करंट से। तो ये आपके स्लाइम मोल्ड है। इस तरीके से देखो, इस तरीके से जहाँ पर भी डेड और डिकेइंग मटेरियल हो गया उस तरह से ये स्प्रेड हो गए। यहाँ पर दिख रहा है किस तरह से रहते हैं ये स्लाइम मोल्ड, इस तरीके से यहाँ पर देखो किस तरीके से स्प्रेड हो जाते हैं, किस तरह से स्प्रेड है यहाँ पर, है ना। तो ये स्लाइम मोल्ड भी आपके प्रोटिस्ट्स में आते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स, ऑल प्रोटोजोअन्स आर हेट्रोट्रॉफ्स एंड लिव एज प्रेडेटर और पैरासाइट्स। जितने भी आपके प्रोटोजोअन्स हैं या तो ये हेट्रोट्रॉफ्स होंगे या ये प्रेडेटर होंगे, पैरासाइट्स की तरह रहेंगे। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इनको माना जाता है प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाएगा कि किनको माना जाता है प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स, तो प्रोटोजोअन्स को। देयर आर 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोअन्स। 4 हमें जो है ग्रुप्स को स्टडी करना है। देखो इसमें 4 ग्रुप्स जो हैं, पहला आपका है अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। इनको हमें स्टडी करना होता है। अमीबॉइड प्रोटोजोअन्स में है ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। इन सब जगह पे ये रहते हैं, फ्रेश वाटर में, सी वाटर में या फिर मॉइस्ट सॉइल, यानी कि मॉइस्चर प्रेजेंट रहना चाहिए। फ्रेश वाटर हो, चाहे सी वाटर हो, चाहे मॉइस्ट सॉइल हो, बट मॉइस्चर प्रेजेंट होना चाहिए। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया, फॉल्स फीट। अमीबा में आप सबको पता है अमीबा में जो फॉल्स फीट प्रेजेंट होती है, सूडोपोडिया, ठीक है। तो ये प्रे के लिए इस तरीके से सूडोपोडिया को यूज करते हैं। मरीन फॉर्म्स हैव सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ देम सच एज एंटामोबा आर पैरासाइट्स। जैसे कि आपका एंटामोबा हिस्टोल्टिका जो है अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, तो वो एक पैरासाइट हो गया। फिर है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन से समझ आ रहा है कि इनके पास फ्लैजिला होगा। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स के पास जो है फ्लैजिला होगा। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। पैरासिटिक तो आपको पता है ना, जो होस्ट की बॉडी में रहता है ना, उसकी बॉडी में रहेगा, या फिर जो है मीन्स पैरासिटिक जो न्यूट्रिशन किसी डिफरेंट मेथड से होस्ट की बॉडी से ही डिराइव करेगा। द पैरासिटिक फॉर्म्स कॉजेज डिजीजेस।
और पैरासिटिक फॉर्म बेसिकली आपको पता है कि जितने भी पैरासाइट्स होते हैं बेसिकली डिजीज़ कॉजिंग होते हैं, सच एज स्लीपिंग सिकनेस। एग्जाम्पल हो गया आपका ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, ट्रिपैनोसोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। फिर आता है सीलिएटेड। सीलिएटेड से ही समझ में आ रहा है कि इनके पास क्या होगा, सीलिया होगा। सीलिएटेड ये एक्वाटिक होते हैं, एक्टिवली मूविंग होते हैं ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया। इनके पास बहुत सारे सीलियाज होते हैं। सीलिया मीन्स होता है आपका कि ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो उनकी पूरी बॉडी पे होता है, ठीक है। ये भी विप लाइक होता है लेकिन छोटा होता है, काफ़ी छोटा स्ट्रक्चर होता है। दे हैव अ कैविटी विच इज़ कॉल्ड गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सर्फेस। तो इनके पास एक कैविटी होती है, मीन्स इनमें फूड, जैसे आपने देखा अमीबा जो है फूड किसी भी जगह से ले सकता है, लेकिन इनमें फूड लेने का एक प्रॉपर कैविटी प्रेजेंट होती है। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सीलिया कॉजेज द वाटर लेडन विथ फूड टू बी स्टीड इनटू द गलेट। तो इस तरीके से जो है उनका वाटर लेडन जो फूड होता है वो सीधा गलेट में पहुंच जाता है। एग्जाम्पल हो गया पैरामीशियम। फिर आता है स्पोरोजोन्स। This includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage in their life cycle. इसमें कौन आते हैं स्पोरोजोन्स में? इनका एक लाइफ साइकिल में एक टाइम होता है, स्पोर लाइक स्टेज होता है, वो प्रेजेंट होता है, इन्फेक्शियस स्टेज होता है ये इनकी लाइफ साइकिल में। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम। इसमें प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है जो कि एक मलेरियल पैरासाइट है विच कॉजेज मलेरिया विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। बहुत ही बुरा इसका इफेक्ट है ह्यूमन पॉपुलेशन में, हम सबको पता है, ठीक है, प्लाज्मोडियम। और ये आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम को, और ये मलेरिया कॉज करता है। ये एक विकिपीडिया की इमेज है, देखो इसमें आप अमीबा को देख सकते हो, पैरामीशियम को देख सकते हो, ठीक है। ये आपको अलग अलग जो है प्रोटोजोअन्स दिखाए गए हैं इस इमेज में। तो इस तरीके से जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने पांचों पढ़ लिए, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। इन सबको हमने स्टडी कर लिया इसी के साथ, है ना। तो आपका जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इससे पहले वाली वीडियो को भी आप लोगों को जो है देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ देखो पैरामीशियम का, यहाँ पर भी आपको फोटोग्राफ प्रोवाइडेड है, ये पैरामीशियम है, ठीक है। पैरामीशियम जिसको हमने अभी स्टडी किया, पैरामीशियम, उसका फोटोग्राफ आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरीके से आपको बुक में प्रोवाइडेड है, ठीक है। सीलिएटेड प्रोटोजोअन्स में हमने स्टडी किया था पैरामीशियम को, ठीक है। तो ये यूग्लिना और ये पैरामीशियम आपको यहाँ दिखाया हुआ है। तो बेसिकली हमने जो है पूरा स्टडी कर लिया, 2 किंगडम्स हमारे हो चुके हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट किंगडम है किंगडम फंगाई। तो इसको हमें स्टडी करना है और इसको हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपको पहले की भी वीडियोस लेक्चर्स देख लेनी है, चैप्टर फर्स्ट जो है वो भी प्रोवाइडेड है, उसको भी आप देख लो और साथ ही साथ में कमेंट करो कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, और साथ ही साथ में कोई मॉडिफिकेशन के लिए कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो बेस्ट कंटेंट है वो तुम्हें मिलता रहे, और साथ ही साथ में जो है लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।